लव सेक्स धोखा फिर जान से मारने की धमकी। बरेली चेन्नई निवासी युवती की इंस्टाग्राम के माध्यम से बरेली के थाना फतेहगंज के मरोली गांव के राजेश कुमार पुत्र भगवान दास से मुलाकात हुई। पहले दोस्ती फिर प्यार हो गया। राजेश ने चेन्नई जाकर युवती की मांग भरकर शादी कर ली। इस शादी में अपने रिश्तेदार सचिन बाबू को गवाह बनाया। लड़की से शारीरिक संबंध बनाए। कभी बरेली तो कभी चेन्नई रहने लगा। जब युवती प्रेग्नेंट हो गई तो छोड़कर भाग आया। बरेली आकर मोबाइल बंद कर लिया। जब युवती उसका पता लगाते हुए बरेली पहुंची तो पता चला राजेश पहले ही शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है। उसने युवती को धोखा दिया, गुमराह करके शादी का ढोंग किया है। अब युवती को बच्चा गिराने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कॉल कराकर धमका रहा है, जान से मारने का प्लान बना रहा है। युवती के अनुसार इन सब बातों के उस पर सबूत है। युवती न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अब देखना है कि योगी सरकार में युवती को न्याय मिलता है या ऐसे फ्रॉड, धोखेबाज, कुकर्मी खुले में घूमकर किसी अन्य लड़की की जिंदगी बर्बाद करेंगे। मेरा नाम अनु है। मैं रहने वाली चेन्नई की हूँ। मेरी एक राजेश बरेली के रहने वाले, मेरी मुलाकात उनकी इंस्टाग्राम से हुई थी। राजेश मेरी वीडियो को लाइक करते थे और हम दोनों ने एक दूसरे से बात किए मोबाइल नंबर से, जिसमें उन्होंने अपना नंबर शेयर किया, मैंने अपना नंबर शेयर किया। उसके बाद हम दोनों में प्यार होने लगा और कई कई रातें बातें भी होने लगी। फिर उसके बाद राजेश अपने भाई को लेके आया, जो भाई उसके बुआ का लड़का, जिनका नाम है सचिन बाबू, जो रहने वाले बरेली के हैं। फिर उन्होंने चेन्नई में आके मेरी मांग भर के और मेरे साथ रिलेशन बनाए, एक हस्बैंड वाइफ के। फिर वहाँ से एक सप्ताह रह के और वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में फिर उन्होंने मुझे बुलाया और दिल्ली में मैं उनके साथ एक सप्ताह एक होटल में रुकी। वहाँ से दिल्ली से फिर मैं एक सप्ताह रुक के चली गई वापस चेन्नई। फिर चेन्नई जाने के बाद मेरे हस्बैंड एक दिन कॉल करके कह रहे हैं कि मुझे दिल नहीं लग रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब मेरे हस्बैंड चेन्नई में आ गए और मेरे साथ ही रहने लगे, जिसमें हम दोनों ने एक बिजनेस ओपन करने का फैसला किया और हम दोनों ने एक बिजनेस रेस्टोरेंट चलाने लगे। उसके बाद राजेश को जब पता चला, मेरे हस्बैंड को, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो जब प्रेग्नेंट उनको मालूम चल गया तो वो मुझे छोड़कर वहाँ से भाग गए। जब मैं उनके नंबर पे कॉल करने लगी तो उन्होंने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया। जब उसके बाद हमारी उनकी कांटेक्ट नहीं हो रही थी और ना ही बातचीत हो रही थी। इसी टेंशन में मैं बरेली पहुंच गई, उनके थाना में, उनके ज़िले के थाना में। पहुंचने के बाद मैंने एक और कंप्लेन लिखाया कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जहां थाना प्रभारी को मैंने मेडिकल्स रिपोर्ट्स और मेरे प्रेगनेंसी और सारे प्रूफ मैंने वहां दिखाया। उसके बाद थाना प्रभारी ने मेरी कंप्लेन लेते हुए लड़के के घर पे जाके छानबीन किए, जहां वो लड़का बरामद नहीं हुआ। उसके बाद कल सुबह थाना प्रभारी ने मुझे बोला कि सुबह आना, वो लोग सुबह आ जाएंगे प्रधान के साथ। तो उसके बाद वो सुबह आए, 19 तारीख के सुबह वो आ गए थाने में। थाने में आने के बाद बातचीत हुई। जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि वो शादीशुदा थे और उससे पहले उन्होंने मुझे ये नहीं बोला था कि वो मैरिड हैं। जब मैं 19 तारीख की सुबह में थाना में पहुंच गई और वो लड़का बरामद हो गया, पुलिस के हैंड ओवर में हो गया, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जिनका नाम मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की, मेरे साथ गलत बिहेव किए, मेरे साथ गंदी बातें किए, जो वहाँ पे प्रशासन भी सुने थे। जो प्रशासन उनको बोले कि आप एक लेडी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, जिनमें इनके दोस्त और इनके फैमिली मुझे धमकी देने लगे कि अगर तुम बरेली में मेरे नाम पे कार्रवाई करोगी या मेरे नाम पे केस करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे फेस पे तेजाब ढाल के और तुम्हें मैं मार दूंगा जान से। मुझे जान से मार देने की धमकी दी गई। मैंने 112 नंबर पे एक कंप्लेन भी दर्ज किया कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। 19 तारीख की रात में मुझे धमकी दी गई, 18 तारीख की रात में मुझे धमकी दी गई, तो मैंने 112 पे कंप्लेन भी की। मैं रहने वाली चेन्नई की हूँ, जिससे मेरी मुलाकात राजेश से इंस्टाग्राम पे हुई थी। राजेश कुमार रहने वाले बरेली के हैं। उनके पिताजी का नाम है भगवान दास।
ठीक है। तो उनके पिताजी अब ये मुझे गुमराह कर रहे हैं कि मुझे टाइम दो, और जब भी मैं कॉल करती हूँ तो वो किसी और लेडीज़ को फ़ोन दे देते हैं, और वो लेडीज़ मुझे मेरे साथ बदतमीज़ी से बातें करती हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जब मैं फतेहगंज के थाने में आई थी तब उसके गांव से कोई ऐसा व्यक्ति एक आया था जो मेरे साथ बदतमीज़ी से बिहेव किया, मेरे साथ बदतमीज़ी से बातें की। जब रिपोर्ट देखने के बाद भी मेरे साथ बदतमीज़ी की गई वहाँ पे। तो मुझे कानून से गुहार है, और मैंने सबके थाने में, ज़िले में, जैसे एसएसपी सर, डीएसपी सर, मैं सबको अपना सना लिख लिख कर दी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो ज़रूर मुझे इंसाफ देंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे। और जो इंसान, जो दुनिया में बच्चा आता नहीं है उसको पेट में ही मार दिया जाता है। तो मैं बोलूँगी, वो चाहे मेरा पति हो या दुनिया में किसी का भी पति हो, उनको उन लोग के ऐसे सोच वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जो एक बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। और मेरे को भी बार बार यही बोला जा रहा है कि तुम अपने बच्चे को मार दो, जिसमें शामिल सचिन बाबू है, जो